हेलो। कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में अभी हम लोग ख्याति का अध्ययन कर रहे हैं और ख्याति को ज्ञात करने की या ख्याति की गणना करने की कई विधियां हैं और उसमें से हम लोग अभी पहली विधि का अध्ययन कर रहे हैं और वो है औसत विधि, औसत लाभ विधि। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था और आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप लोग भी अपने पेज क्रमांक 152 निकाल सकते हैं अपनी पुस्तक से। पेज क्रमांक 152 निकाल लीजिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में इस प्रकार लिखा है कि श्योपुर के श्री गर्ग ने 1 जनवरी 2016 को दीपक का व्यवसाय खरीद लिया। दीपक के व्यवसाय का पिछले 3 वर्षों के लाभ निम्नलिखित थे। वर्ष 2013 में लाभ हुआ 64,000, 14 में 80,000, 15 में 72,000। 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 गुना आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे मुख्य रूप से जो समझने वाली बात है, जो लाभ लिखा हुआ है तीनों वर्षों का 64,000, 80,000 और 72,000, उसके साइड में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। वर्ष 2013 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8,000 असामान्य लाभ सहित। 14 के ब्रैकेट में लिखा है 16,000 असामान्य हानि सहित और 15 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8,000 बीमा प्रीमियम को छोड़कर जो संपत्ति अभी खरीदी गई है। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। जब भी हम लोग औसत लाभ की गणना करते हैं तो औसत लाभ की गणना करने में हम लोग केवल सामान्य लाभ का प्रयोग करते हैं। असामान्य लाभ या हानि रहने पर हम उसको समायोजित करते हैं। तो कैसे समायोजित करते हैं? यदि कोई असामान्य लाभ होता है तो उसको हम लोग घटा देते हैं। जैसे कि लाभ हुआ है 2013 का 64,000 और 8,000 असामान्य लाभ है, तो हम इस 64,000 में से 8,000 को घटा देंगे, क्योंकि ये सामान्य लाभ नहीं है 8,000, ये असामान्य लाभ है जो कभी कभी होता है। इसीलिए इसको हम लोग औसत लाभ की गणना करने में शामिल नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार 2014 में 80,000 लाभ हुआ जिसमें 16,000 की असामान्य हानि हुई, तो इसको भी हम लोग नहीं शामिल करते हैं। तो इसीलिए हम लोग हानि को जोड़ देंगे। जैसे लाभ को हम लोग घटा दिए थे वैसे हानि को हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद वर्ष 2015 में 72,000 लिखा है, लेकिन 8,000 बीमा प्रीमियम को छोड़कर ये 72,000 लाभ हुआ है। लेकिन बीमा प्रीमियम तो कराना पड़ता है। कोई भी आप संपत्ति खरीदेंगे तो उसका बीमा प्रीमियम वो लाभ में से ही कम होता है। तो इस प्रकार 72,000 से भी 8,000 हम लोग कम कर देंगे और उसके बाद औसत लाभ निकालेंगे। और जो सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित सम्मत संख्या। सम्मत संख्या यहाँ दिया हुआ है, देखिए आखिरी लाइन में लिखा हुआ है 2 गुना आधार पर, तो सम्मत संख्या होगी इसकी 2। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्रश्न में मैंने आप लोगों को समझाया था कि असामान्य लाभ या हानि की स्थिति होने से पहले समायोजन करना पड़ता है। तो वर्ष 2013 में 64,000 का लाभ हुआ था, लेकिन उसमें असामान्य लाभ भी जुड़ा हुआ था 8,000, इसलिए उसको हम लोग घटा देंगे। तो जो औसत सामान्य औसत लाभ है वो आ जाएगा 56,000। 2014 में 80,000 का लाभ हुआ था, लेकिन वो असामान्य हानि को घटा कर था, तो इसीलिए असामान्य हानि को इसमें जोड़ देंगे। तो जो सामान्य लाभ है वो 96,000 आ जाएगा। वर्ष 2015 में 72,000 लाभ हुआ था, लेकिन बीमा प्रीमियम को छोड़ दिया गया था। लेकिन चूंकि बीमा प्रीमियम तो देना ही पड़ता है, तो इसीलिए वो 8,000 को हम इस लाभ में से घटा देंगे। तो अब ये आ जाएगा 64,000। अब हम लोग गणना करेंगे औसत लाभ की।
औसत लाभ का सूत्र आप लोग जानते हैं, गत वर्षों का लाभ ऋण हानि यदि कोई हो तो और बटे वर्षों की संख्या। तो गत वर्षों का लाभ है 56,000, 96,000, 64,000 और चूँकि 3 वर्ष हैं इसलिए भागित 3 कर देंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो आएगा ऊपर में 2,16,000 और नीचे आ जाएगा 3 और 2,16,000 को 3 से जब हम लोग भाग देंगे तो उत्तर आएगा 72,000। अर्थात 3 वर्षों का जो औसत लाभ है वो है हमारा 72,000। अब इसकी सहायता से हम लोग आसानी से ख्याति की गणना कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ख्याति का सूत्र लिखेंगे, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित सम्मत संख्या। औसत लाभ अभी हम लोगों ने निकाला है 72,000 और सम्मत संख्या प्रश्न में दिया हुआ है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो इसलिए आ जाएगा 72,000 गुणित 2 और इस प्रकार हमारी ख्याति आ जाएगी 1,44,000। अब इसके बाद एक प्रश्न और देखेंगे जो हमारी अगली विधि है, वो है भारित औसत लाभ विधि, जिसमें कि भार भी दिया होता है। तो भारित औसत लाभ विधि में ऐसा लिखा हुआ है कि एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं और लाभ दिए हुए हैं 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 और 15-16 का लाभ जो भी है वो दिया हुआ है। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, अर्थात सम्मत संख्या हमारी 3 हो जाएगी, के आधार पर भार युक्त औसत लाभ विधि द्वारा कीजिए। भार हमको दिया हुआ है क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात 11-12 का भार है 1, 12-13 का भार है 2, 13-14 का भार है 3, 14-15 का 4 और 15-16 का 5। तो ये बहुत आसान होता है इसको निकालना। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे और उसमें हम लोग जो पहला कॉलम रहेगा वर्ष का, जो वर्ष हमको प्रश्न में दिया हुआ है उसको लाइन से लिख देंगे। उसके बाद वर्षों का लाभ भी प्रश्न में दिया हुआ है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000, उसको लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न में भार भी दिया हुआ है, पहले वर्ष का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरा और तीसरा कॉलम है उसको गुणा कर देंगे। 20,000 का 1 से तो आएगा 20,000, 24,000 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 48,000, 30,000 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 90,000, 25,000 का 4 से करेंगे तो 1,00,000 और 18,000 का 5 से करेंगे तो आएगा 90,000। अब जो तीसरा कॉलम है भार का, उसका हम लोग योग लगा लेंगे। तो योग लगा लेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जो चौथा और अंतिम कॉलम है गुणनफल का, उसका भी हम लोग योग लगा लेंगे। तो और ये योग आएगा 3,48,000। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, भारित औसत लाभ की गणना करेंगे। और भारित औसत लाभ का सूत्र है, निकालने का सूत्र है कुल लाभ का गुणनफल जो आखिरी और चौथा कॉलम हम लोग बनाए थे, बटे कुल भार का योग जो हमारा तीसरा कॉलम था, अर्थात चौथा कॉलम का योग भागित तीसरे कॉलम का योग। कुल लाभ का गुणनफल यहाँ पर आया हमारा 3,48,000 और कुल भार का योग आया 15। तो 15 से हम लोग 3,48,000 को भाग दे देंगे तो भारित औसत लाभ आ जाएगा 23,200। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, ख्याति को निकालेंगे। और ख्याति निकालने का सूत्र है इस विधि में भारित औसत लाभ गुणित सम्मत संख्या। ये ठीक औसत लाभ के जैसे ही है। औसत लाभ विधि में हम लोग सिर्फ औसत लाभ गुणित सम्मत संख्या लिखते थे, लेकिन इसमें चूंकि हम लोग भारित औसत लाभ विधि से बना रहे हैं इसलिए ख्याति बराबर आएगा भारित औसत लाभ गुणित सम्मत संख्या। तो हमारा भारित औसत लाभ आया है 23,200 और सम्मत संख्या हमको प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालना है।
तो इस प्रकार हम 23,200 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारी ख्याति निकल कर आ जाएगी 69,600 रुपया, 69,600 रुपीज़।